जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्यों डिपार्टमेंट में आपका सैलरी इंक्रीमेंट कम लगता है और क्यों आपकी प्रमोशंस नहीं आती एनुअल बेसिस पे आफ्टर 2 इयर्स। वजह क्या है, आप क्यों बैकफुट पे रहते हैं, ना आपकी प्रमोशंस हो रही है ना आपका अच्छा इंक्रीमेंट सैलरी आपको मिल रहा है। क्या कॉजेस क्या है इसके पीछे, ये कंसर्न कर रहा है हर डिपार्टमेंट से। तो मेरा फोकस ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। क्या रीज़न है इसके पीछे, एक प्रॉपर मैं आपको रोड में बताता हूँ, वो कॉजेज बताता हूँ जिसकी बेस पे आप इन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं, आपका सैलरी नहीं इंक्रीमेंट हो रहा अच्छा और आपका प्रमोशंस भी नहीं आ रहा। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, क्यूसी में काम कर रहे हो, वेयर हाउस में काम कर रहे हो। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि वो फैक्टर्स क्या है कि क्यों आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं लग रहा और क्यों आपका प्रमोशन पे नहीं आ रहा। मेनली जो 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इस पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पुअर परफॉर्मेंस, यानी आपकी जो रूटीन एनालिसिस की जो परफॉर्मेंस है, रूटीन जॉब है आपका, प्रोडक्शन हो, वेयर हाउस हो या क्वालिटी कंट्रोल हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, वो ठीक नहीं है। इन सेंस अगर मैं टेस्टिंग की बात करूँ या लेबोरेटरी की बात करूँ, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, द बॉस की नज़र में वो पॉजिटिव नहीं है। आप उसमें रिपीटिशन ले रहे, बार बार उस काम को रिपीट कर रहे हैं, उस काम में टाइम मैनेजमेंट आपकी फेलियर है। आपको 2 घंटे का टास्क दिया गया, आप उसको सारा दिन लेकर बैठे हुए, तो मैनेजमेंट की नज़र में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही। टेस्टिंग कर रहे, बार बार रिपीट हो रही है, आपके रिजल्ट ही ठीक नहीं आ रहे। आपको एचपीएलसी पे काम दिया, वो काम खराब हो गया, आप उसको सेकंड टाइम में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो चीज़ सही हो रही है। तो ये बड़ा वर्स इंपैक्ट जा रहा है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन बॉस के टेबल में जा रही है, 20 मिस्टेक्स है उसके अंदर, ओवर राइटिंग इतनी ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी वीक है, कम्युनिकेशन आपकी वीक है। तो रूटीन का जो जॉब है, कम्युनिकेशन भी आपके दूसरे डिपार्टमेंट पे काम आती है डेली बेसिस पे, तो ये जो है ना बहुत वीक है। रूटीन जॉब जब आपका पुअर होता है, आपका ठीक नहीं होता, तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट कर देगा ये चीज़, कि मैनेजमेंट को पता है कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो आपको निकालेगी नहीं, आपको चला रही होती है, लेकिन आपको इस चीज़ पर हर्ड कर देगी कि आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे और आपका प्रमोशन नहीं आएगा। आप वही काम करते रहेंगे जो इस तरीके से आप लूजर वे में डेली काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना रूटीन जॉब को ठीक करना, उसमें परफेक्शंस लानी, उसमें एक्यूरेसी लानी है। अगर टेस्टिंग का मेन फोकस है, टेस्टिंग पे है, तो आपकी एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट हो, आप जो एनालिसिस कर रहे हो टाइमली मैनेज हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है केपीआईज, यानी की इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो हर डिपार्टमेंट में, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हर ऑफिसर्स को, हर एनालिस्ट को, हर कैंडिडेट को दिए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको एनुअल टारगेट्स दिए जाते हैं। जो एक रूटीन जॉब कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, ठीक है। इसके अलावा आपके एनुअल टारगेट्स होते हैं जिसकी बेस पे आपकी परफॉर्मेंस जज की जाती है कि ये इतने साल में ये जो प्रोजेक्ट्स को मिले, वो कुछ भी हो सकता है। किसी मेथड की वैलिडेशन आपको दी जा सकती है कि कह दिया जाएगा कि इस साल में आपने इन 2 मेथड को वैलिडेट करना है, ये प्रोजेक्ट्स आपके पास है, ये टारगेट्स आपको दे दिए गए कि इसको आपने डेली बेसिस पे मैनेज करना है। कोई एक एक्स्ट्रा टास्क था वो आपको दे दिएगा, वो आपने मैनेज करना है। ये आपके केपीआईज में आ जाते हैं जो मेजरेबल्स होते हैं। केपीएस का पूरा एक प्रोसीजर है, हर कंपनी के अंदर होता है। जो वीक कंपनीज होती है वहाँ पे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे केपीआई सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसकी बेस पे आपका इंक्रीमेंट लगता है। तो बहुत से कैंडिडेट, बहुत से ऑफिसर्स इसको कंसिडर नहीं करते। वो रूटीन जॉब में इस तरह बिजी होते हैं कि इसको देखते नहीं है। जब आपका प्रेजेंट लग रहा होता है तो आपके केपीआई आपके सामने रखे जाते हैं, जिसकी कॉपी आपको एक मिली हुई होती है, जिसको आप साइन करते हैं, एग्रीड करते हैं। तो उसकी बेस पर जज किया जा रहा होता है कि आपने जो 10 टारगेट्स थे आपके पास, या साल के या 5 टारगेट्स थे, तो उनमें आपने कितने % काम किया। तो लोगों का इसमें बहुत कम % काम हुआ होता है। तो ये वजह है, ये केपीआई जो आपके इंक्रीमेंट को पीछे कर देता है, आपको इंक्रीमेंट नहीं लगता। तो आपको जब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको केपीआई भी मिल रहे हैं, तो वो आपने सही टाइमली मैनेज करना है। तो केपीआई के लिए आपको पता है एक्स्ट्रा वर्क चाहिए होता है। लोग सुबह 5 बजे छुट्टी की घर भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों की ना प्रमोशन इतनी जल्दी आती है, ना उनको इंक्रीमेंट लगता है। वो रूटीन एक जॉब कर रहे होते हैं, तो वो फिर वैसे ही चलते रहते हैं। तो इंक्रीमेंट तो आपको एनुअल चाहिए, आपके प्रमोशंस भी आपको एनुअल चाहिए, तो ये चीज़ें तो मैटर करती हैं। तो इसीलिए ये दूसरा फैक्टर जो केपीआई का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंसिडर नहीं करते अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर आपका इंक्रीमेंट इतना अच्छा नहीं लगेगा, आपकी प्रमोशंस भी नहीं आएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। क्लियर, दूसरा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एब्सेंटिज्म या टाइमिंग। यानी अगर आपके करियर में पूरे साल में इतने एब्सेंट हैं जो टाइम से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो नेगेटिव इंप्रेशन शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो आपको एनुअल लीव्स थी या जो आपकी सालाना लीव हैं, जो आपके शॉर्ट लीव अलाउ है, वो सब आप अवेल कर चुके हैं और उससे एक्स्ट्रा भी आप ले चुके हैं।
तो आपका रिकॉर्ड ख़राब है एडमिन की नज़र में, एचआर की नज़र में कि इस बंदे ने इतनी एब्सेंट किए हैं, इतनी बार एब्सेंटिज्म रहा है कि इसका एब्सेंस इतनी ज़्यादा है कि इसका रिजल्ट जो है ठीक नहीं है, यानी ये जो अवेल लीव्स थी उससे भी ज़्यादा ही ले चुका है। तो कंपनी फिर आपको इंक्रीमेंट के टाइम पे ये चीज़ें नोट करती हैं। दूसरा, रूटीन टाइमिंग जो इसकी डेली टाइमिंग है हमेशा लेट आ रहा है। सही है, कंपनी के अंदर टाइम इसका ठीक नहीं है। अगर लेट सपोज आपको ग्रेस टाइम 15 मिनट का दिया तो ये आखिरी 15 मिनट्स पे आ रहा है। कंपनी का नाम 8 बजे, ग्रेस टाइम 15 मिनट है या 10 मिनट है या 5 मिनट है, तो आप आखिरी 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट पे आ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत नेगेटिव काउंट होती है, याद रखिएगा। अगर टॉप मैनेजमेंट आपकी ये चीज़ जो है ना एडमिन बहुत ज़्यादा नोट करती है। हर एक कंपनी का अपना कल्चर है, लेकिन कुछ जगहों पे ये चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है कि आपका टाइमिंग क्या है डेली आने की और आप कंपनी को कितना टाइम दे रहे हैं, एब्सेंटिज्म इसकी कितनी है, ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो मैंने केपीआई की जो बात की तो उसके लिए लेट सीटिंग रिक्वायर्ड होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो लोग ये लेट सीटिंग करते नहीं है। लेट सीटिंग अगर आप लॉजिकली थ्रू प्रॉपर सिस्टम करेंगे तो कोई आपको मना नहीं करता, क्योंकि आप अपने टारगेट्स पे काम कर रहे होते हैं, आप न्यू डेवलपमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एब्सेंटिज्म है और आपकी डेली टाइमिंग है। ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है तो भी आपका बहुत बड़ा हर्डल डाल देगी आपकी इंक्रीमेंट में, आपकी प्रमोशन के अंदर, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसके अलावा एक मोटी सी चीज़ और है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 4 पे वो बता रहा हूँ, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर। ये तो ऐसी चीज़ है कि अगर ये आपके अंदर नेगेटिव है और ठीक नहीं है तो आप किसी सूरत भी इंक्रीमेंट तो क्या हो सकता है आप कंपनी से भी बाहर हो जाए। पहले वाला 3 फैक्टर की बेस पे आपकी इंक्रीमेंट प्रमोशंस रुकेगी, कंपनी आपको चलाती रहेगी। लेकिन जो चौथा फैक्टर ना बिहेवियर का और एटीट्यूड का, अगर ये आपका नेगेटिव है तो ये कंपनी आपको बाहर भी कर सकती है किसी भी वक्त पे। अब वो क्या है, बिहेवियर एटीट्यूड क्या है कि आपका बिहेवियर एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए। स्पेशली मैं अक्सर फोकस करता हूँ कि अपने बॉस के साथ आपका बिहेवियर, आपका जो एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल। कोई नेगेटिविटी आपने बॉस के साथ तो शो ही नहीं करने। जो लोग बॉस के एंटी जाना शुरू हो जाते हैं वो तो भूल जाएंगे कभी उस डिपार्टमेंट के अंदर उनकी प्रमोशन होगी या उनकी इंक्रीमेंट के चांसेस हो सकते हैं, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। दूसरा, अपने सराउंडिंग में बिहेवियर, यानी लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ आप लड़ते झगड़ते तो नहीं, हर बात छोटी छोटी बात पे आप हाइपर तो नहीं हो जाते, आप प्रोफेशनली बिहेव करते हैं लोगों के साथ क्या नहीं, कि आप सराउंडिंग के लोगों के साथ सैम्पलिंग करने जा रहे हैं वेयर हाउस में या प्रोडक्शन में आप गए हैं, मैं क्यूसी की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों से किस तरह ट्रीट करते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, और अपने कुलीग के साथ, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कितना सपोर्टिव है आप, उनकी भी हेल्प करते हैं या उनके साथ प्रोफेशनली टॉक करते हैं या नहीं, अगर किसी सप्लायर से आपने बात करनी तो आप किस अंदाज में बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर के अंदर आती है स्पेशली। तो जिस लोगों का नेगेटिव बिहेवियर है वो कभी भी ग्रो नहीं करते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे आपकी परफॉर्मेंस, चाहे आपके KPIs, चाहे आपके एसेटिज्म सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे अगर आपका बिहेवियर और एटीट्यूड ठीक नहीं है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ अपने बॉस के साथ और कंपनी के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के अगेंस्ट हमेशा टॉकिंग स्टार्ट रखते हैं। कैंटीन में गए, किसी कोलीग के साथ खड़े में, तो हमेशा उनकी नेगेटिव टॉकिंग चलती रहती है अगेंस्ट टू कंपनी, कि कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी हमें ये नहीं दे रही, कंपनी की पॉलिसी ख़राब है, तो सब ये है कंपनी के अंदर, उनका इंक्रीमेंट इतना लग रहा है, हमारा नहीं लग रहा। तो ये आपको अपने आप को देखना पड़ता है कि क्यों ऐसा वजह है कि आपके साथ कंपनी ऐसा बिहेव कर रही है, तो आपने अपने आप को नोटिस करना है। कुछ जगहों पे चीज़ें गलत होती है लेकिन आपने शो नहीं करनी। प्रोफेशनल एटीट्यूड बिहेवियर यही है कि आपने खामोश रहना है और ठीक तरीके से अपने कैरेक्टर में ओबीडेंसी लानी है। अभी इस ओबीडेंसी का वर्ड है ना, ये बहुत कुछ अपने अंदर लिया हुआ है, तो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओबीडेंसी बेसिकली कंपनी के अंदर क्या कंसीडर की जाती है, तो वो एक अलग फैक्टर है, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, तो उसमें मैं किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन अगर आपने जॉब करनी है तो आपके अंदर बिहेवियर और एटीट्यूड आपका पॉजिटिव और प्रोफेशनल होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बिहेवियर और एटीट्यूड के अंदर आपका जो चौथा फैक्टर है वो अपने काम के साथ भी बिहेवियर। पहले तो मैंने आपको कहा बॉस के साथ, कंपनी के साथ, सराउंडिंग के कुलीग के साथ और अपने कुलीग के साथ। दूसरा, अपने काम के साथ। काम के साथ बिहेवियर क्या होता है कि लेट्स सपोज आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको ट्रेनिंग दी हुई है कि आपने किसी काम टेस्ट को परफॉर्म करना है थ्रू डॉक्यूमेंट, थ्रू SOP करना है, आप डॉक्यूमेंट की वायलेशन कर रहे हैं, अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, ये गलत है। यानी ये बिहेवियर अपना आपके काम के साथ भी ठीक नहीं है। आपको पता है कि मुझे कोई चीज़ उठानी है, उसको लेबल करके रखना है, ग्लासवेयर को लेबल रखना है, उसकी यहाँ पे एंट्री करनी है और एंट्री आप मिस कर रहे हैं, ये आपका बिहेवियर आपके काम के साथ भी खराब है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगी आपके ऊपर अगर आपके ठीक नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट इसको बहुत ज़्यादा नोट कर रही होती है कि इसका बिहेवियर अपने काम के साथ कैसा है, अदर के साथ तो अपनी जगह है। तो इसलिए बिहेवियर और एटीट्यूड वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 4 फैक्टर है। अगर ये ठीक नहीं है तो आपका ना इंक्रीमेंट लगेगा, ना आपकी प्रमोशन आएगी,
आपको कंपनी बाहर भी कर सकती है अगर ये चौथा वाला फैक्टर आपके अंदर खराब है। बहुत सारी बातों में से मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई है कि ये 4 चीज़ें अपने अंदर ले आए, आपकी प्रमोशन भी अच्छी होगी, ठीक है, आपका इंक्रीमेंट के चांस भी बढ़ जाते हैं और आप अपना करियर को ग्रो करेंगे उस प्रेमिसेस के अंदर। क्लियर है? तो ये बहुत से लोगों के जहन में सवाल आ रहा था कि क्यों हमारी प्रमोशंस नहीं हो रही, हमारा इंक्रीमेंट क्यों नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है। वीडियो का पेंट करते, आई होप कि वीडियो में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जरूर चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।